ये हो गया, हो गया। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण कुमार फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज हम थ्योरी चलाएंगे और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज 39 और 30, वो 39 और 40। तो आइए इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं, फिर अपनी क्लास करेंगे कंटिन्यू। देखिए, आज हम पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट आर और एल के बारे में। देखिए, कॉन्सोनेंट आर और एल के बारे में पढ़ के चलेंगे थोड़ा। देखो, वैसे तो आर जो है हमारे पास, जो आउटलाइन है हमारी आर की, एक तो ये बनेगी ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे, ये भी आर होता है और ये वाला भी आर होता है। और जो एल के लिए हमारे पास जो है आउटलाइन, वो है ये वाली, इसको हम एल बोलते हैं। और इसको भी अगर देखो, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, अगर इधर से इधर आ रही हो तो इसको भी एल बोलते हैं। तो ये हो गई एल। तो देखो, अब इनके इनके बारे में पढ़ के चलेंगे इस चैप्टर में जो बताएगा है। देखो, जैसे हमें पी आर बनाना हो, पी आर या बी आर या डी आर, या फिर देखो आर के बारे में तो हो गया, या एल के बारे में पढ़ के चलेंगे। यानी कि पी एल बनाना हो या फिर बी एल बनाना हो या फिर डी एल बनाना हो, डी एल। तो अब देखो, जैसे पी आर हमें क्या है, आउटलाइन ड्रॉ करनी। तो देखो, हमें पता पी हमारा जो अकेला पी बनता है, अकेले पी वाली आउटलाइन बनती है, वो इस डायरेक्शन में ऑन दी लाइन ऐसे बनेगी, तो इसको ये बोलते हैं हम पी। पर देखो, पी में हमें क्या ज्वाइंट करना, आर, तो पी में आर को ज्वाइंट करना है। तो देखो, जब पी में आर को ज्वाइंट करना पड़ेगा तो ये है नहीं, ये वाला हुक अपना ये आर के लिए होगा। और देखो, इसकी डायरेक्शन रहेगी क्लॉकवाइज। अगर कोई हुक हम क्लॉकवाइज लगा रहे, ये वाला हुक, एक बार फिर देखो, देखो जैसे पी है नहीं, और इसमें इस डायरेक्शन से यानी कि क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अगर ये वाला हुक लगा रहे, तो इस हुक को ही पढ़ के चलते हैं हम आर। अब देखो, कॉन्सोनेंट पी में लगा रहे, तो पी में लगा ज्वाइंट कर रहे, तो पी में ज्वाइंट कर रहे, तो पी को ही पहले प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसके बाद आर को, यानी कि पी आर। जैसे बी आर बनाना हो, देखो बी की भी आउटलाइन ऑन दी लाइन ऐसे रहेगी और पी की भी ऐसे ही, पर इसमें डिफ्रेंशिएट ये है, पी वाली आउटलाइन रहती है लाइट, एल फॉर लाइट। और देखो, जो ये बी वाली आउटलाइन है ये रहती है डार्क, ये बी वाली ये रहती है डार्क। देखो, ये बी है, ये भी इस डायरेक्शन में है, तो पी बी दोनों आउटलाइन यही रहेगी, पी वाली रहेगी लाइट और बी वाली रहेगी डार्क, डी। तो देखो, ये डी फॉर डार्क, पर डायरेक्शन में ही है। तो अब देखो, बी आर बनाना हो तो फिर वही अपना ये वाली आउटलाइन बी के लिए, और इसमें आर को अगर ज्वाइंट करना हो तो देखो ऐसे हाथ चलाएंगे पहले ही, बी आर, यानी कि जो ये वाला हुक होगा अपना, ये किसके लिए होगा, आर के लिए। वैसे देखो, हमारे पास आउटलाइन आर की ये है, ये भी एक आर है, यानी कि स्ट्रेट ये कर्व वाला आर। पर अब हम क्या करेंगे, अगर आर को हमें पढ़कर चलना होगा
तो इस वाले चैप्टर में थोड़ी समझाएगा ये आर के लिए ये क्लॉकवाइज ये क्या लगा देंगे हुक, यानी कि क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में इस तरफ, तो ये बनेगा बी आर पी आर। अगर डी आर को भी देखो सिंगल, अगर हमें देखो डी बनाना हो तो ऑन दी लाइन इस डायरेक्शन में ये वाली आउटलाइन क्या बनेगी डी, ये वाली आउटलाइन बनती है डी, और उसमें ही ज्वाइंट करना हमें आर क्योंकि डी आर, तो देखो डी आर ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में ये वाला हुक है ना, ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ऐसे इस डायरेक्शन में ये हुक लगा दो, ये बनेगा डी आर के लिए। तो देखो ये तो आर के लिए बताया गया है। अगर अब हमें यदि एल के लिए हो, ये तो आर के लिए है, अब यदि एल के लिए हमें क्या करना हो, अगर P देखो ये P में कॉन्सोनेंट दूसरा क्या जोड़ना हो L, तो देखो हमें पता P फिर इस डायरेक्शन में ये ऐसे बनता है ऑन दी लाइन, ये वाली आउटलाइन P के लिए। अब L होगा तो वो इस डायरेक्शन में जुड़ेगा ये वाला हुक। देखो अगर इस डायरेक्शन में ये हुक जुड़ रहा है इस डायरेक्शन में, आपका देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है हम, तो ये वाला होगा L के लिए। देखो R के लिए क्लॉकवाइज था, यानी कि इस डायरेक्शन में इस वाली डायरेक्शन में था ये वाला हुक, तो R के लिए, और इस डायरेक्शन में है तो L के लिए। जैसे बी एल बनाना, बी की भी आउटलाइन हमें देखो यहाँ पे बी की भी आउटलाइन यही होगी ऑन दी लाइन डार्क, और उसमें बी के बाद एल को ज्वाइंट करके चल रहे, तो देखो बी के बाद एल को ज्वाइंट करो तो इस डायरेक्शन में बनेगा ये बी एल। देखो ऐसे बनाएंगे ऐसे बी, और फिर देखो बी में ही तो ज्वाइंट हुआ है एल, तो बी को पहले पढ़ेंगे एल को बाद में, और डायरेक्शन इसकी यही रहेगी यानी कि इधरली तरफ, यानी कि आपका हाथ चलाएंगे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो ये बन गया बी एल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बी एल के लिए होगी अपनी आउटलाइन। तो अब देखो डीएल बनाना हो तो डीएल क्या है ऑन दी लाइन, हमें पता डी कैसे बनेगा ऑन दी लाइन, ये डी बनेगा, और इसमें ही एल को ज्वाइंट करके चलना हमें डीएल, तो देखो इस डायरेक्शन में लाओ ऐसे ही डीएल, तो जो ये वाली होगी ना इस डायरेक्शन में ये एल के लिए होगी अपनी, ये हो गया डीएल। तो देखो आर के लिए अगर हमें क्या है हुक लगाना हो अपना ये, तो लगाएंगे देखो क्लॉकवाइज इनिशियली हुक इस डायरेक्शन में, और यदि एल के लिए हमें क्या है ज्वाइंट करना हो तो एल के लिए एल पी एल को दोनों कॉन्सोनेंट को ज्वाइंट करना हो तो पी में ही एल को ज्वाइंट करना हो तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हुक लगाएंगे, तो ये बनेगा ऐसे। तो इस चैप्टर में देखो एल और आर के बारे में ही बता के चला गया। अच्छा एक वर्ड हो रहा है, देखो अगर कर्व, ये तो स्ट्रेट स्ट्रोक है हमारे, देखो ये है हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक, जैसे कि पी बी ये सारे के सारे हैं स्ट्रेट स्ट्रोक। एक होते हैं कर्व स्ट्रोक जैसे कि एफ एन एम एन ये एस एच, ये वाले कर्व यानी कि घुमावदार स्ट्रोक। अब घुमावदार स्ट्रोक में भी देखो अगर हमें घुमावदार स्ट्रोक में आर को ज्वाइंट करना हो तो देखो जैसे यहाँ पे हमें बनाना हो एफ आर, क्योंकि हमें पता है एफ आर या टी एच आर या फिर एस एच आर, क्योंकि सारे के सारे देखो सारे के सारे ये क्या है स्ट्रोक अपनी, एफ भी क्या है कर्व है, और ये एस एच भी क्या है कर्व है। एम आर या एन आर कुछ भी बनाना हो, ये भी एम एन भी क्या है हमारे, जैसे एम है ये एन है, ये भी कर्व है, कर्व आउटलाइन है हमारी, ये स्ट्रेट आउटलाइन, देखो ये स्ट्रेट आउटलाइन है पी बी टी डी, और ये है कर्व स्ट्रेट है। तो एम है तो एम में भी यदि एम आर बनाना हो, और देखो यदि कर्व में ही हमें क्या बनाना हो एल को ज्वाइंट करना हो कर्व में ही, जैसे एफ एल टी एच एल और देखो एस एच एल या एन एल, तो देखो ये कर्व, ये तो स्टेट थे ऊपर थे स्टेट स्ट्रोक, स्टेट आउटलाइन में हमें क्या करना, स्टेट आउटलाइन में हमें पी और आर और एल को ज्वाइंट करके चले। अब कर्व वाली जो आउटलाइन है उसमें आर और एल को ज्वाइंट करके चलेंगे, तो देखो एफ में आर को जोड़ना हो तो एफ हमें पता, देखो आउटलाइन ये बनेगी एफ, और उसमें ही अगर ये हुक लगा दिया ना इनिशियल यानी कि अंदर की तरफ, यदि इनसाइड देखो अगर इनसाइड ये कर्व हुक लगा दिया, इसको ही पढ़कर चलेंगे हम आर के लिए। जैसे यहाँ देखो टी एच वैसे तो बनता है ऐसे ऑन दी लाइन, और उसमें हमें देखो आर को ज्वाइंट करना हो तो हम देखो पहले ही यानी कि अपने स्ट्रोक के पहले ही क्या लगा देंगे, ये घुमावदार अपना हुक, इसको ही बोलकर चलेंगे क्या आर के लिए, तो ये बन गया टी एच आर। अब देखो ये एस एच आर है तो एस एच की आउटलाइन हमें पता ऐसे बनती है, पर उसमें आर को भी ज्वाइंट करना, आर कॉन्सोनेंट को, तो देखो उसमें ही यहाँ पे एक कर्व ये लगा देंगे हुक, ये हो गया एस एच आर। देखो एस एच में ही तो टी एच में ही तो आर को ज्वाइंट करके चल ले, तो पहले उसी वाले अपने आउटलाइन को पढ़ेंगे यानी कि उसी अपने वर्ड को पढ़ेंगे। जैसे एफ आर है तो पहले एफ को ही पढ़ेंगे, एफ लेटर को, उसके बाद फिर आर। जैसे यहाँ पे देखो एन आर है तो पहले एन लेटर को ही पढ़ के चलेंगे फिर आर, क्योंकि एन में ही ज्वाइंट हो रहा है वो वाला
अपना आर। तो देखो एन ऐसे बनता है, पर हमें एन आर बनाना हो तो यहीं से ही हाथ को ऐसे घुमा कर चलेंगे एन आर। देखो ये कर्व लगेगा आर के लिए। अब एल के लिए अगर देखो एक कर्व स्ट्रोक में हमें एल को ही ज्वाइंट करके चलना हो तो देखो एफ एल बनाना, तो देखो एफ हमें पता है ऐसे ऐसे बनेगा एफ की लाइन, पर अब का देखो एफ एल बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे। अब देखो इनमें एक मतलब डिफ्रेंशिएट करके चलेंगे इनमें। देखो आर के लिए हम देखो छोटा क्या लगा रहे, हुक, छोटा अपना हुक। अब जब देखो एल की बात आई वहां पे तो देखो बड़ा हुक लग गया, यानी कि इनके बीच में यहाँ पे गैप ज्यादा है, यानी कि एफ एल ऐसे बनेगा। देखो एफ एल और एफ आर बनाना हो तो ऐसे बनेगा। देखो यहाँ पे इसके बीच में गैप कम है इस वाले हुक के, और एल वाले हुक के बीच में गैप ज्यादा है, तो इसे ही एफ एल यानी कि एफ एल पढ़ के चलेंगे। यदि एल को हमें करो स्ट्रोक में क्या है डिनोट करना हो, देखो अगर स्ट्रेट स्ट्रोक है उसमें तो उसकी डायरेक्शन आर की इधर है और एल की इधर है, इधरली साइड। पर कर्व स्ट्रोक में देखो दोनों की क्या है, यहीं पे है डायरेक्शन, अंदर की तरफ रहेगा ना कर्व में, ये जिधर की तरफ घुमाव है घुमावदार है स्ट्रोक हमारा, अंदर की तरफ बनेगा आर बी और एल बी। पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो आर में देखो कम है यहाँ पे गैप, यानी कि और एल वाला हुक है थोड़ा बड़ा, यानी कि उसके बीच में गैप ज्यादा है। इस चैप्टर में देखो यही थोड़ी दी गई है एल और आर के बारे में। अब देखो आगे चलो। अब इस जो हम एक्सरसाइज कराएंगे उससे पहले क्या है, हर चैप्टर में क्या है अपने ग्रामर लोक है, तो इस चैप्टर में भी क्या होंगे ग्रामर लोक होंगे। तो देखो ये ग्रामर लोक है। अब प्रिंसिपल या प्रिंसिपली के लिए देखो पी आर आई एन सी आई पी एल ई, प्रिंसिपल माने सिद्धांत, अरे ये प्रिंसिपल अपना। तो इसके लिए अगर देखो पी और आर, अगर इसके लिए हम पी आर ये बना रहे तो यही होगा हमारा प्रिंसिपल या प्रिंसिपल। यदि देखो पी आर कट दी लाइन है हमारी आउटलाइन, अगर ये कट दी लाइन है हमारी आउटलाइन तो इसे ही बोलेंगे हम प्रिंसिपल सिद्धांत वाला और प्रिंसिपल। देखो ये है कट दी लाइन पी आर, तो इसे ही प्रिंसिपल वाली आउटलाइन बोलेंगे। ये है मेंबर रिमेंबर, तो मेंबर रिमेंबर को देखो अब अगर मेंबर रिमेंबर की बात आई, देखो ये मेंबर की भी अगर पी बी आर, हाँ बी भी तो ऐसे ही बनता है, ये बी आर है, यानी कि बी में ही हमने ये बी है इसमें ही आर को ज्वाइन करके चल रखा है, जैसे यहाँ पे पी है और उसमें ही आर को। तो देखो मेंबर अगर ऑन दी लाइन ये बी है, यहाँ पे ये वाली आउटलाइन बी है, तो ये बी आर तब बनेगा मेंबर। ऑन दी लाइन यदि ये वाली आउटलाइन है इसको ही बोल के चलेंगे हम क्या, मेंबर। और देखो मेंबर या रिमेंबर रिमेंबर्ड, यहाँ पे देखो ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ये है रिमेंबर। तो देखो रिमेंबर यदि मेंबर बनाना हो तो वो भी ऑन दी लाइन, और रिमेंबर या रिमेंबर्ड बनाना हो वो भी ऑन दी लाइन। ऑन दी लाइन अगर ये आउटलाइन है तो इसे ही बोलेंगे हम मेंबर के लिए भी और रिमेंबर रिमेंबर्ड के लिए भी। यहाँ पे आर लिख लो, देखो ये प्रिंट यानी कि जब वहाँ पे टाइपिंग हुई होगी उसमें मिस प्रिंट होगा हुए। तो देखो ये प्रिंट, हाँ अब देखो नंबर्ड, ये है नंबर्ड। अगर देखो नंबर के लिए तो नंबर्ड के लिए होगा ये बी आर ही कट दी लाइन होगा ये देखो। अब देखो आप प्रिंसिपल प्रिंसिपल में भी कट दी लाइन, और रिमेंबर या नंबर या नंबर्ड में भी कट दी लाइन। अब इनमें देखो डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, इनमें डिफ्रेंशिएट ऐसे होगा, ये जो बी आर है ना अपनी आउटलाइन ये होती है डार्क, ये पी आर वाली होती है, क्योंकि हमें पता देखो पी ऐसे डायरेक्शन में बनता है पर वो होता है लाइट, और जो देखो ये बी बनता है इसी डायरेक्शन में वो होता है डार्क। तो ये थोड़ी डार्क आउटलाइन है, डी फॉर डार्क। देखो दोनों आउटलाइन सेम है पर डिफरेंस डिफरेंस क्या है इनमें, ये वाली डार्क है बी आर यानी कि नंबर वाली, क्योंकि बी आर देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो नंबर में बी आर की साउंड आ रही है अपनी, तो ये आउटलाइन। अरे देखो प्रिंसिपल में पी आर की साउंड अपनी प्रोनाउंसिएट करके देखो, तो ये लाइट है, बस इतना डिफरेंस है, यानी दोनों आउटलाइन सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। देखो ट्रूथ के लिए टी आर की साउंड आ रही है अपना, ट्रूथ प्रोनाउंसिएट करके देखो, तो अगर ऑन दी लाइन हमारा टी आर ये होगा, इसको ही बोलेंगे ट्रूथ। यह है देखो डॉक्टर, डी डॉक्टर यानी कि डॉक्टर को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बुलाने का डी आर डॉक्टर, तो डॉक्टर के लिए अबव दी लाइन देखो डी आर, ये भी अपनी डी 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 बनता है ना, तो डी डार्क बनता है, तो अबव दी लाइन यदि ये वाली आउटलाइन है इसको बोलेंगे डॉक्टर, ये भी डॉक्टर ही है, या तो डी आर डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में बना लो ऐसे, या फिर डॉक्टर पूरा। तो देखो अबव दी लाइन डॉक्टर, डॉक्टर के लिए ये रहेगी डी आर की, पर ये रहेगी अबव दी लाइन। फिर देखो यहाँ पे ये है डियर, डी ई ए आर यानी कि डी ई ए आर, और डियर के लिए देखो ऑन दी लाइन यदि यही आउटलाइन है तो इसे बोलेंगे डियर, ऑन दी लाइन यदि आउटलाइन है इसको बोल के चलेंगे डियर, तो ये डियर के लिए होगी। डूरिंग के लिए देखो कट दी लाइन डी आर ई है, ये भी डूरिंग के लिए ये भी डी आर ई है डार्क आउटलाइन।
ये भी आउटलाइन डार्क है अपनी, और ये भी आउटलाइन डार्क है। अब देखो चेयर के लिए सी एच आर अबव द, हाँ चेयर के लिए ऑन द लाइन सी एच आर है, अबव द लाइन सी एच में ही देखो सी एच की कैसे बनती है आउटलाइन, ऐसे इस डायरेक्शन में बनती है सी एच की आउटलाइन, पर उसमें यहाँ पे आर जोड़ दिया तो ऑन द लाइन यदि ये वाली आउटलाइन रहेगी इसे बोलेंगे चेयर। तो देखो सी एच ए आई आर, चेयर के लिए देखो सी एच डबल ई आर, सी एच डबल ई आर। चेयर के लिए देखो हमारी आउटलाइन सी एच आर, यानी कि सी एच से ही बनेगा चेयर भी, पर ये वाली आउटलाइन कट दी लाइन बनेगी चेयर की ऑन दी लाइन, चेयर की कट दी लाइन। लार्जर के लिए देखो फिर अबव दी लाइन इस डायरेक्शन में, लार्जर के लिए above, क्योंकि देखो जो जे बनता है ना, जे अपनी जे बनता है वो इस डायरेक्शन में बनता है और डार्क इस डायरेक्शन में। तो ये देखो इस डायरेक्शन में यहाँ अबव दी लाइन ये है, इसे बोलेंगे जे आर, यानी कि लार्जर, अबव दी लाइन रहेगा ये। लार्जर के लिए आउटलाइन नहीं गया अबव दी लाइन, और ये है लार्जर। अब ये है केयर, केयर के लिए भी देखो अपनी आउटलाइन कैसे बनेगी। केयर के लिए आउटलाइन बनेगी के और आर को यदि है देखो हम ऑन दी लाइन बना रहे हैं ऐसे, तो यही बनेगी केयर, अगर ऑन दी लाइन के आर की आउटलाइन है। एक बार फिर देखो केयर के लिए ऐसे बनेगी आउटलाइन, के आर को ही अगर ऑन दी लाइन रख रहे। देखो अगर आउटलाइन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के लिए है तो देखो कट दी लाइन बनेगी, पी आर को कट दी लाइन लिख देंगे तो इसे ही प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बोलेंगे। मेंबर के लिए बी आर वाली लाइन ऑन दी लाइन रहेगी, इसे मेंबर या रिमेंबर्ड के लिए दोनों एक ही लाइन है, मेंबर बनाना हो रिमेंबर या रिमेंबर्ड। नंबर के लिए देखो कट दी लाइन बी आर, अगर ये कट दी लाइन है तो इसे बोलेंगे नंबर। ट्रूथ के लिए टी आर, अगर ऑन दी लाइन है तो इसे बोलेंगे ट्रूथ। अगर ट्रूथ के लिए देखो ऑन दी लाइन टी आर है तो इसे ट्रूथ। डॉक्टर डियर के लिए देखो अबव दी लाइन, यदि डी आर है अबव दी लाइन तो इसे बोलेंगे डॉक्टर। इसे भी देखो अबव दी लाइन डी आर है तो इसे भी डॉक्टर। अब फिर देखो डियर के लिए डी ए आर ऑन दी लाइन, अगर डी ए आर ऑन दी लाइन डी आर की आउटलाइन है इसे बोलेंगे डियर। डूरिंग के लिए देखो फिर कट दी लाइन यदि डी आर है तो उसे बोलेंगे डूरिंग। और चेयर के लिए देखो ऑन दी लाइन सी एच आर है इसे बोलेंगे चेयर। चेयर के लिए कट दी लाइन अगर सी एच आर है तो इसे चेयर। और लार्जर के लिए अबव दी लाइन जे आर है तो जे आर अपना ये वाला जे और आर है तो इसे बोलेंगे लार्जर। और केयर के लिए ऑन दी लाइन ये है अपनी आउटलाइन के आर। अब देखो ये तो ग्रामर लॉक होगा इस चैप्टर से पहले। अब अपना पढ़ के चलेंगे एक्सरसाइज 39। देखो एक्सरसाइज 39 में कुछ आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उन्हें प्रोनाउंसिएट करेंगे अपने इंग्लिश में। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ पी और उसके बाद में डॉट लगा दिया ए, पे और पी आर और उसके बाद में डॉट लगा दिया ए, ये बन गया प्रे। फिर पी के बाद आई और पी आर के बाद आई लगा के फिर डी लगा दिया प्राइड। फिर टाई, टी के बाद आई और टी आई और डी ये लगा दिया टाइड। ये देखो टी टाई या ट्राई बना लो, टाई या फिर टी आर के बाद लगा दिया आई ट्राई। फिर देखो के आर आई, के आर और आई, एक तो ये अपनी आउटलाइन है। फिर देखो यहाँ के आर ए वाली आउटलाइन बनाओ अपनी, इसे भी प्रोनाउंसिएट करेंगे हम। ये जी आर ए, जी आर के बाद फिर डॉट लगाओ। फिर देखो एम और इसके बाद ई और जी आर मीगर, या एम ई और जी आर एल और ई मीगरली। फिर एक लाइन बनाओ अपनी बी पी आई, फिर पी एल आई, फिर बी एल ए एम, फिर बी एल ए एम एस ब्लेम्स। एक लाइन और बनाओ अपनी आउटलाइन ओ एफ आर और ओ एफ आर एन जी ऑफरिंग, और एफ एफ एल ओ। देखो अब ये हमने ये आउटलाइन बनाई, देखो इन्हें हम क्या करके चलेंगे प्रोनाउंस, इनको हम शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब करेंगे ताकि एल आपने क्या है, ताकि इसके बारे में सीख के चल सके हम अपने
आर कॉन्सोनेंट और एल कॉन्सोनेंट के बारे में सीख के चले। देखो ये फिर अब देखो पी के बाद अपना अगर सेकंड पैलेस पे ये डॉट है तो ये ए के लिए लगता है सेकंड पैलेस पे डॉट। अगर देखो ए के लिए अगर अपना नाउन लगाना हो ए के लिए, इस ए के लिए, तो ए के लिए यदि देखो सेकंड पैलेस पे लगेगा अपना डॉट तो वो ए के लिए लगेगा अपने इसके वोविल के लिए। तो देखो पी और उसके बाद में ही एक ही साउंड आ रही तो बाद में ही क्या लगा दिया डॉट, तो ए के लिए है पी ए वाई यानी कि पे, पी ए वाई। ये पी और सेकंड पैलेस पे डॉट तो ए के लिए पी ए का मतलब पे यानी कि पी ए वाई। ये देखो पी में ही आर जोड़ दिया और फिर यहाँ पे इसके बाद में डॉट तो ये है प्रे, ये पी ए ये है प्रे यानी कि पी आर और देखो सेकंड पैलेस पर डॉट है तो ये ए के लिए लेगा, तो ये पी आर और सेकंड पैलेस पर डॉट है तो ये ए के लिए, ये बन गया प्रे, पी आर ए वाई प्रे। देखो ये है पी आई यानी कि पी के बाद देखो अपना डिप्थोंग लगा हुआ है फर्स्ट पैलेस वाला, क्योंकि हम पता आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग लगता है, इसीलिए अर्धी फर्स्ट पैलेस वाला वोविल हो या डिप्थोंग हो तो आउटलाइन देखो अबव द लाइन नहीं गई, अबव द लाइन भी है तो ये बन गया पी आई यानी कि पी आई ई पाई। अब देखो पी आर में ही क्या है, पी में ही आर को ज्वाइंट कर दिया, ये वाला हुक अपना ये आर के लिए होगा और उसके बाद आई यानी कि पी आर आई और उसमें डी को ज्वाइंट कर दिया तो ये होगा डी यानी कि पी आर आई डी, ये बन गया प्राइड तो पी आर आई डी। ये देखो टी के बाद अपना फिर डिप्थोंग है आई वाला फर्स्ट पैलेस पे, जब फर्स्ट पैलेस पे तो अबव द लाइन है इसकी आउटलाइन भी, क्योंकि फर्स्ट पैलेस वाला वोविल या डिप्थोंग कहीं पे भी लगा दिया जाए तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन आएगी। सेकंड पैलेस पे लगा दिया जाए तो ऑन द लाइन, अगर थर्ड पैलेस पे लगा दिया जाए वोविल या डिप्थोंग तो कट द लाइन। तो ये फर्स्ट पैलेस पे है तो ये देखो टी आई ई, टी के बाद में ही आई की आवाज आ रही तो टी आई ई, ये टी के में देखो आर लगा रखा है फिर उसके बाद आई यानी कि आर वाला हुक अपना ये है टी आर और आई यानी कि टी आर आई ट्राई, टी आर आई ट्राई। तो देखो ये है फिर के आर और उसके देखो के आर के बाद आई की साउंड आ रही के आर वाई यानी कि सी आर वाई कराई। अब फिर देखो यहाँ पे सेकंड पैलेस पे ये है के आर यानी कि के में ही आर का अपना हुक है और आउ की देखो डी से पहले क्या है आउ के लिए डिप्थोंग, हमें पता है ये वाला जो डिप्थोंग है ओ डब्ल्यू आउ के लिए लगता है डिप्थोंग और थर्ड पैलेस पे लगता है, तो देखो थर्ड पैलेस पे लगता है तो ये के आर और आउ डी यानी कि क्राउड, तो ये बन गया क्राउड के लिए टी आर ओ डब्ल्यू, ये क्राउड के लिए है अपनी आउटलाइन। अब देखो ये जी आर के बाद है फिर ए यानी कि अपना देखो ये अगर देखो यहाँ पे के लिए बनेगी आउटलाइन अगर ये लाइट है तो, और यही आउटलाइन बनती है जी के लिए अगर ये डार्क है तो ये देखो डार्क है ये वाली तो जी आर और उसके बाद सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ये ए के लिए लगेगा तो ये बन गया ग्रे, जी आर ए वाई। अब देखो ये एम के बाद में यहाँ पे क्या है, एम के बाद में डॉट है तो ये हमें पता थर्ड पैलेस पे जो अपना डॉट लगेगा वो ई के लिए लगेगा, किसके लिए ई के लिए। तो देखो अपने एम के बाद ये थर्ड पैलेस पे क्या है थर्ड पैलेस वाला वो मी और उसमें जी आर जोड़ा था तो मीगर। अब देखो पर ये थर्ड पैलेस वाला जो है अपना ये है वो विल यो ज्वाइंट स्ट्रोक के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बी4 ऐसे, यहाँ से हटकर ये कहाँ चल जाएगा थर्ड पैलेस पे और बी4, तो अब ठीक है ये बन गया मीगर। और ये फिर देखो यहाँ पे मीगर ली ये बन गया मीगर में ही क्या है एल ई यानी कि एल और उसके बाद थर्ड पैलेस पे ये डॉट है तो ये ई के लिए ये बन गया मीगर ली, तो इसे में लिखो मीगर ली, तो ये हो गया मीगर ली के लिए। अब देखो थर्ड लाइन में देखो फिर ये अब ये है पी और फिर ये देखो पी और पी के बाद देखो आई वाला डिप्थोंग फर्स्ट पैलेस वाला तो ये बन गया पाई तो पी आई ई। देखो ये आपका डायरेक्शन देखो आर की तो देखो हुक इधर था इधरली साइड में तो ये आर के लिए, अब देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ये हुक लगने लगा इस साइड में तो ये एल के लिए लगेगा, तो देखो ये एल के लिए लगेगा तो इसे एल बोल के चलेंगे ना प्रोनाउंशिएट करके चलेंगे, तो ये देखो है पलाई क्योंकि पी और एल और उसके बाद देखो आई वाला डिप्थोंग लगाया है तो ये है पलाई। देखो ये है अब बी और बी के बाद ए बी एल देखो ये वाला हुक है इधर को तो किसके लिए ले है एल के लिए, क्योंकि हमें पता है इस डायरेक्शन में हुक आर के लिए और इस डायरेक्शन में हुक एल के लिए, इस वाली डायरेक्शन में हुक एल के लिए,
तो ये है बी एल और सेकंड पैलेस पे बी एल के बाद सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए होगा सेकंड पैलेस पे डॉट। ये है बी एल और ए एम यानी कि ब्लेम। और जो बी एल देखो बी एल और बी एल के बाद सेकंड पैलेस पे डॉट है तो ए के लिए बी एल ए और एम में एस जोड़ दिया तो एस, ये है ब्लेम्स। अब देखो ये एफ आर है, एफ में ही क्या है आर का हमें पता। देखो अगर इनके बीच में देखो गैप ज्यादा हो, अगर देखो एफ और उनके बीच में हुक के बीच में ज्यादा गैप हो तो ये लगता है एल के लिए। अगर देखो हुक के बीच में ये एफ और यानी कि गैप कम है तो ये लगता है आर के लिए। यानी कि हुक के बीच में गैप ज्यादा है एल के लिए, और हुक के बीच में देखो हाँ हुक के बीच में गैप ज्यादा है तो एल के लिए, और गैप कम है तो ये आर के लिए। तो देखो अब यहाँ पे ये है एफ, देखो ओ जो है ना फर्स्ट पैलेस पे, ओ फर्स्ट पैलेस पे लगता है जैसे नोट बनाना हो मैं एन ओ टी, नोट बनाना हो तो देखो एन और फर्स्ट पैलेस पे ओ लगा दो और टी, ये बन गया नोट। ऐसे ही यहाँ देखो फर्स्ट पैलेस पे है एफ के फर्स्ट पैलेस पे ओ और एफ में आर लग रहा तो ये है ऑफर, यानी कि ओ डबल एफ ई आर, क्योंकि देखो एफ आर के पहले ही का है बिफोर ही है अपना क्या डैश, ओ के लिए अपना डैश बिफोर यानी कि फर्स्ट पैलेस पे जो ये डैश है ओ के लिए लगेगा। तो देखो एफ आर से पहले ही है तो पहले ही पढ़ के चलेंगे ना वो भी अपना, यानी कि ओ और एफ आर का मतलब हो गया ऑफर। अब ये देखो ओ एफ आर में ही क्या लगा रखा है यहाँ एन जी ऑफरिंग, ये है ओ एफ आर और एन जी, उसमें ही सेकंड स्टॉक क्या है ज्वाइंट कर दिया अपना एन जी वाला, तो ये हो गया ऑफरिंग। अब देखो यहाँ ये एफ आर था, उसके जो एफ आर का जो है देखो स्टॉक, उसके बीच में यहाँ जो ये अपना ये आर वाला हुक है इसके बीच में गैप कम है, पर यहाँ पे देखो गैप ज्यादा है तो ये है एल के लिए, यानी कि एफ एल। और देखो सेकंड पैलेस पे भी ओ के लिए डॉट लगता है, अगर सेकंड पैलेस पे भी डैश लगा है तो वो ओ के लिए ही होगा। तो ये देखो एफ एल और फिर सेकंड पैलेस पे डॉट ओ, यानी कि एफ एल ओ का मतलब फ्लो, तो ये बन गया फ्लो एफ एल ओ डब्ल्यू। अब देखो यहाँ जब करू स्टॉक में हम आर लगाएंगे तो उसके बीच में जो गैप होगा ना ये हुक के बीच में गैप कम होगा, अगर करू स्टॉक में ही एल को ज्वाइंट करके चलेंगे तो हुक के बीच में गैप ज्यादा होगा, वो एफ एल होगा एफ एल ओ, और ये एफ ओ एफ आर का मतलब ऑफर। नेक्स्ट चलेंगे अब देखो अब आगे एक्सरसाइज 40, और इसको हम करेंगे अब इंग्लिश को क्या है इंग्लिश को करेंगे शॉर्ट हैंड में ट्रांसक्राइब। अब तो देखो एक्सरसाइज 40 यानी कि ये है पी आर और वाई प्राई, तो देखो पी आर वाई, तो पी आर ऐसे बनाएंगे और वाई प्राई में आई की साउंड आई, तो देखो प्राई पी आर के बाद आई की साउंड आई तो आई वाला डिप्थोंग, क्योंकि हमें पता आई के लिए फर्स्ट पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग लगेगा। अच्छा फर्स्ट पैलेस पे डिप्थोंग है वो भी लगेगा तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन आएगी, अबव द लाइन ही है। देखो प्राई में ही प्राइड का प्रोनाउंसिएट करके चलो, प्राइड कैसे बनेगा पी आर में ही डी लगा देंगे तो पी आर आई और डी, देखो ये बन गया प्राइड, यानी कि पी आर आई डी ई प्रोनाउंसिएट करके देखो प्राई में ही डी लगा देंगे तो प्राइड बनेगा ना पी आर आई डी। यह है देखो प्रीच पी आर ई, पी आर के बाद ई की साउंड आ रही तो देखो पी आर ई प्री, और पी आर ई थर्ड पैलेस पे देखो यहाँ पे डॉट लगेगा ना, ये थर्ड पैलेस पे ई वाली अपना थर्ड पैलेस पे ई के लिए क्या लगता है डॉट, और फिर देखो यहाँ पे सी एच जो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा दूसरा वाला अपना आउटलाइन, तो सी एच यहाँ पे आउटलाइन ज्वाइंट हो गई, और जो ई यहाँ पे था इसके बिफोर चल जाएगा यहाँ पे प्रीच, ये है प्रीचर। तो देखो प्रीच बनाओ और प्रीचर में सी एच आर ऐसे लगा दो, यानी कि पी आर ई जो थर्ड पैलेस वाला वो है प्री के बाद में वो इसके थर्ड पैलेस पे चल जाएगा बिफोर, और सी एच आर इसमें जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे देखो सी एच तो ये है और उसमें आर जोड़ दिया तो सी एच आर, ये सी एच आर के लिए जुड़ेगा ना। ये देखो पी आर बी आर ए वाई ब्रे, तो देखो बी आर बनाएंगे और ए की साउंड है तो बी आर को लाइन पर रखेंगे उसके पहले, क्योंकि बी आर के बाद में ए की क्या है प्रोनाउंसिएट करके देखो ए की साउंड आ रही, और ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे क्या लगता है ए की साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, तो ये बन गया बरे। तो देखो बी आर ई ए के ब्रेक में ही बरे में के आउटलाइन अपनी ज्वाइंट कर देंगे ब्रे, और ब्रेक को प्रोनाउंसिएट करके देखो ब्रे में ही अगर के लगा दे तो हम ये बन गया ब्रेक। ये है बी आर ई ए के ई आर यानी कि ब्रेकर, तो देखो बी आर ए बनाएंगे और उसमें ही के आर ज्वाइंट कर देंगे ऐसे, एक बार फिर देखो बी आर ए ब्रे बना के ऐसे बी आर ए और उसमें ही के आर को ज्वाइंट कर देंगे ऐसे ब्रेक, ये हो गया ब्रेक। अब देखो ये है सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, के आर बनाओ और ओ की साउंड आ रही देखो क्रो, ओ की साउंड के लिए हमें पता सेकंड पैलेस पे डैश लगता है तो के आर सेकंड पैलेस पे क्या लगा दो ओ के लिए, और देखो के आर के बाद में ही प्रोनाउंसिएट हो रहा ओ तो बाद में ही लगा दिया सेकंड पैलेस पे डैश अपना। ये है सी आर ओ ए के क्रोक, देखो क्रो बना के ऐसे और फिर ए के
यानी कि CROAK, तो क्रो और AK ऐसे बना दिया क्रो। देख CRICKT क्रिकेट, तो क्री के लिए देखो यहाँ पर थर्ड पैलेस पे ई लगेगा, पर क्री के और फिर एक और के ज्वाइंट होगा इसमें, पढ़ के देखो 2 बार के आएगा, क्री के यानी कि CRICK। और देखो ये थर्ड पैलेस वाला यहाँ पे थर्ड पैलेस पे चल जाएगा इस के बिफोर, और उसमें ही टी को ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे हो गया क्रिकेट। GREW ग्रू, यू की आवाज आ रही, देखो अगर ये यू की आवाज आ रही हो तो थर्ड पैलेस पे डिप्थोंग लगेगा अपना, थर्ड पैलेस पे यू के लिए, तो थर्ड पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग लगेगा यू के लिए, तो इसे लगाएंगे। देखो यू के लिए थर्ड पैलेस पे ये डिप्थोंग, या OW के लिए भी थर्ड पैलेस पे ये वाला डिप्थोंग लगता है। तो देखो यहाँ इसे प्रोनाउंसिएट करके देखो ग्रू को, तो GR और यू के लिए देखो ये वाला डिप्थोंग लगेगा और थर्ड पैलेस पे लगेगा, और GR के बाद ही प्रोनाउंसिएट करके देखो साउंड आए तो बाद में ही लगेगा। ये बन गया ग्रू। ये है GROUP, तो देखो GRU के लिए थर्ड पैलेस पे क्या लगेगा डिप्थोंग, पर देखो उसमें पी भी तो अपना प्रोनाउंसिएट करने के बाद देखो पता लग रहा है ग्रुप में GROUP में ग्रू और फिर उसके बाद पी, यानी कि ग्रू में पी जोड़ दो, और ऊ की साउंड जो आ रही थी थर्ड पैलेस पे लगता है। देखो इस ऊ के लिए भी, इस ऊ के लिए भी थर्ड पैलेस पे डैश लगता है, पर वहां पे देखो थर्ड पैलेस पे जो यहाँ ये डैश लगना था वो जॉइंट स्टॉक के थर्ड पैलेस पे ही चले जाएगा, पर B4 ऐसे ग्रुप। यह है GRAPE, तो ये बन गया ग्रे। देखो GR के बाद एक ही साउंड आ रही है, और एक ही साउंड के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट लगता है, ये बन गया ग्रे, और उसमें ही पी को क्या है ज्वाइंट कर दो, ये बन गया ग्रेप। ये है बिगर। देखो BE के लिए हमें बी के बाद में क्या है ई की साउंड आ रही है, और ई की साउंड के लिए थर्ड पैलेस पे डॉट जाएगा ये, तो ये क्या बन गया थर्ड पैलेस पे डॉट, तो ये बन गया देखो BE, तो यानी कि BE ऐसे, पर देखो GR भी तो जुड़ना इसमें बिगर, तो इसमें ही GR को ऐसे ज्वाइंट कर दो, यानी कि BEGR, और जो ये यहाँ थर्ड पैलेस पे अपना जो था ना अपना वोविल, वो GR के थर्ड पैलेस पे चल जाएगा B4, तो ये ऐसे बनेगा। अब देखो ये है PLY प्लाई, तो देखो PL के बाद आई की साउंड आई तो आई की लगा देंगे, PL के बाद है तो बाद में ही आई लगाएंगे, और हमें पता आई के लिए डिप्थोंग लगता है B4, आई के लिए क्या है, आई के लिए जो है फर्स्ट पैलेस पे लगता है डिप्थोंग, तो PL की डायरेक्शन ये रहेगी, और आई उसके बाद में, क्योंकि हम पता आई के लिए डिप्थोंग वो लगेगा फर्स्ट पैलेस पे, और जब फर्स्ट पैलेस पे वो लिए डिप्थोंग लगेगा तो उसकी आउटलाइन अबव द लाइन रहेगी। तो देखो PL और उसके बाद आई यानी कि प्लाई, यह है प्लाइड। प्लाई में ही देखो प्रोनाउंसिएट करके देखो डी को ज्वाइंट कर देंगे तो ये प्लाइड होगा, यहाँ पे PLI में ही डी को ज्वाइंट कर देंगे तो ये प्लाइड, ये होगा रेप्लाई। और फिर रिप्लाई में देखो RE रे और PLI जोड़ देंगे तो रेप्लाई, और डी यानी कि रेप्लाइड, ये होगा रेप्लाइड। देखो ये PLUM प्रोनाउंसिएट करने से देखो प्लम बनना है, तो PL की साउंड आ रही तो PL, और U साइलेंटली बोलता है सेकंड पैलेस पे, उसके लिए देखो U के लिए सेकंड पैलेस पे ए की साउंड देता है, U सेकंड पैलेस पे क्या लगेगा अपना डैश। देखो U साइलेंटली बोलता है, ए की साउंड देता है U अपना वोविल, और डैश लगता है सेकंड पैलेस पे लाइट, तो ये होगा देखो प्लम। PL U के लिए सेकंड पैलेस पे डॉट, और M इसमें ज्वाइंट कर देंगे प्लम। यह है PLACE, देखो PL और PL के बाद सेकंड पैलेस पे डॉट लगाएंगे ए के लिए, तो PLA और CE के लिए S जोड़ देंगे S, यानी कि PLACE का मतलब पैलेस, ये पैलेसिस है। देखो S या SES या CES के लिए, CES के लिए बड़े वाला सर्कल लगता है, SES SIS के लिए, तो यह है पैलेसिस। तो PL और सेकंड पैलेस पे ए, सेकंड पैलेस पे ए के लिए डॉट पहले, और SES के लिए क्या लगेगा लार्ज सर्कल। देखो छोटे सर्कल के लिए पैलेस और पैलेसिस, इसमें SES की साउंड आ रही, SES या SIS, यानी कि SS की साउंड जब आती है SS के लिए, SZ के लिए लार्ज वाला सर्कल लगता है। ये है रेप्लेसिस, तो रे और प्ले RAPLA, और SES के लिए फिर लार्ज सर्कल, ये होगा रेप्लेसिस। यह है प्रॉब्लम। देखो PR के बाद क्या आ रहा, PR इस डायरेक्शन में बनेगा, L इस डायरेक्शन में बनेगा, L तो इस डायरेक्शन में हुक, और R के लिए इस डायरेक्शन में हुक, तो देखिए ये क्या है ब्ले, यह है प्रॉब्लम। तो PR के बाद O की साउंड लगेगी सेकंड पैलेस पे, O के लिए अपना क्या लगता है डैश, तो यह है PRO, और यहाँ पे देखो BL के लिए ये, क्योंकि हमें पता है इधरली साइड में BL, तो देखो PR ऐसे बनेगा और BL ऐसे, तो PRO और BL, और इसमें ही हम कर देंगे ज्वाइंट, तो ये बन गया प्रॉब्लम। अब देखो फिर आगे ये है इनक्लोज, तो देखो E की साउंड आ रही N से पहले ही, यानी कि N से पहले आ रही तो पहले ही थर्ड पैलेस पे लगा दो, E के लिए थर्ड पैलेस पे लगता है ना अपना इन, और L के बाद देखो O की साउंड आ रही तो क्लो, और उसमें ही S को क्या कर दो अपना ज्वाइंट, इनक्लोज। ये है इनक्लोजर, तो देखो पहले तो इनक्लोज बनाओ, ENKLO और JR, देखो JR के लिए ऐसे बनता है JR, यानी कि SZ से बनेगा SH भी ऐसे बनता है, और SZ भी, तो SZ भी ऐसे ही बनता है, ऐसे आउटलाइन, तो JR के लिए SZ वाला लगेगा यहाँ JR, और इसमें ही R के लिए देखो ये कर्व
एस जेड भी ऐसे ही बनता है और उसमें आर के लिए हुक लगा देंगे यहाँ पे। तो इन क्लो और एस जेड आर का मतलब ये इन क्लोजर। देखो ये है ब्लो, प्रोनाउंसिएट करके देखो बी, अब का एल आ रहा तो एल के लिए इस डायरेक्शन में लगेगा अपना ये हुक, तो बी एल के बाद ही ओ की साउंड आई, तो देखो बाद में ही ओ की साउंड लगा दो यहाँ पे, ये बन गया ब्लो। अब ये है ब्लो में एस, देखो प्रोनाउंसिएट करके ब्लोज बनना है, तो बी एल ओ और उसमें ही एस को यहाँ पे क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो, ये बन गया ब्लोज। तो देखो ये बी एल यू एस टी आर। अब देखो एस टी और एस टी आर के लिए हमारे पास क्या था, लूप, एस टी के लिए छोटा लूप और एस टी आर के लिए बड़ा लूप। तो एस टी आर है ना इसमें, तो ये देखो यहाँ पे ब्लस्टर बनेगा, तो बी एल यू और एस टी आर के लिए बड़ा लूप, यानी कि बी एल यू एस टी आर, ये बन गया ब्लस्टर। तो थैंक यू दोस्तों, देखिए आज की क्लास हुई खत्म, कल करेंगे अपना नया एक्सरसाइज 41 42, तो कल मिलेंगे, धन्यवाद।